मैं कहती हूँ बिल्कुल जी, मैं आ गए और छा गए हैं गुजरात वाले भी, और राजस्थान को भी हम नहीं कम कहेंगे, लेकिन जो गुजरात है जिस तरह उन्होंने चेज किया है रन्स को, और जिस तरह सही सुदर्शन की परफॉर्मेंस है, ये 52 बॉल्स के ऊपर 82 स्कोर्स, ये कोई मैं कहती हूँ आम बात नहीं है, अनबिटेबल है। शाहरुख खान ने भी बहुत अच्छा प्ले किया, और मोहम्मद सिराज की बॉलिंग, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि चलें पिछले आईपीएल सीजन में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही होगी गुजरात की, लेकिन उन्होंने कमबैक किया है। आप ये देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है कमबैक करना, अपनी जो है ना वो गलतियों को ओवरकम करना, ना कि उनको मजीद बढ़ाते रहना, ये करना कि जिस तरह उन्होंने पिछले आईपीएल सीजन में गलतियां की थी उसको अब उन्होंने अब सुधारा है, और आपके सामने ही है उसकी जो है वो क्या कहते हैं वो शक्ल आपके सामने ही है कि उन्होंने सुधारा है और आज जीत के दिखाया। मुझे बात ये यंग टैलेंट, अगर बात करें पाकिस्तान के पीएसएल के यंग टैलेंट की बात को, इतनी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। अगर आईपीएल की बात करें, यंग टैलेंट ही मुसलसल परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और कप्तानी देखे, और शुभमन गिल की कप्तानी में देख रहे, वो अपनी फ्रेंचाइज को भी अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और साथ विन करवा रहे हैं, और अपनी टीम को भी विन करवा रहे हैं वाइस कप्तान। क्या अगर शुभमन गिल तो यंग टैलेंट है, पिछले साल नहीं चला, ये तो उन्होंने परफॉर्मेंस पे बैटिंग में परफॉर्मेंस दे रहे हैं, छक्के चौके लगा रहे हैं। फिर कप्तानी की बात, कप्तानी में अपनी बड़ी अच्छी माइंड सेट से खेल रहे हैं, और साथ टीम को मैनेज कर रहे हैं। भी बिल्कुल शुभमन गिल आने वाले दिनों में लगता है कि हिस्ट्री जो है वो कायम करेंगे। और बिल्कुल आपने जिस तरह बात की यंग टैलेंट की, आईपीएल में मैं कहती हूँ आईपीएल जो लीग है ना वो नाम ही यंग टैलेंट की है, मैं कह सकती हूँ इसको, आप कह सकते हैं कि यंग टैलेंट लोगों का जो है ना वो नाम रख लें इस लीग का, क्योंकि इसमें बहुत सारे यंग टैलेंटेड हमें जो लोग जो है मिल रहे हैं और देखने को मिल रहे हैं। और शुभमन गिल की जिस तरह बात कर रहे हैं कि शुभमन गिल एक तो यंग है, ऊपर से कैप्टनसी देख रहे हैं। कैप्टनसी मैं कहती हूँ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप अपनी पूरी टीम को लेकर चल रहे होते हैं, 11% की टीम को, और कलेक्टिवली और इक्वली लेके चलना, ये बड़ी बात होती है। और शुभमन गिल ने एज अ यंगेस्ट प्लेयर होते हुए भी खेला भी और कैप्टनसी को भी देखा, मैं कहती हूँ ये बहुत बड़ी बात है, और उनकी इस चीज़ को सराहना चाहिए कि यंग टैलेंट को वो आईपीएल नाम ही से चीज क्या है कि वो इस यंग टैलेंट को सराह रहा है, देख रहे, और यंग टैलेंट अपना टैलेंट दिखा भी रहा है। ऐसा नहीं है कि वो उनको जो है वो गलत साबित कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी हमें जो है ना वो आईपीएल के यंग टैलेंट ने डिसअपॉइंट नहीं किया। देखिए 24 साल प्रियाश आर्या ने कल 102 रन मारे, तो सुदर्शन ने कहा भाई मेरी तो 23 साल एज है, अगर वो खेल सकता है तो मैं क्यों नहीं। भाई आज वो बंदा आया है, 53 बॉल पे उसने 82 रन किए हैं, 7 बटलर आउट हो गया, 7 शुभमन गिल आउट हो गया, 7 बड़े प्लेयर्स आउट होते गए, लेकिन वो बंदा अकेला खड़ा रहा। और जैसे ही आए सुदर्शन ने इन्हें गलिया पर्पल क्या है वो बंदा उठा के ले गया, हाईएस्ट स्कोरर वो बंदा बन गया है यार। उसकी कंसिस्टेंसी 2024 में और 2025 में मैं कहता हूँ सार आंखों पे है, इतनी जबरदस्त बैटिंग उस बच्चे ने की है। और इंडिया का यंग टैलेंट जो है यार एक्सेप्शनल है। मैं डेली हर मैच में ये बात करता हूँ कि जो बंदा जीत रहा है वो यंग टैलेंट की वजह से जीत रहा है। कल प्रयास आर्या की वजह से मैन ऑफ द मैच बना 24 साल, आज जीते सुदर्शन की वजह से 23 साल का। अगर आप बॉलिंग में आ जाते हैं तो वहां पे कुलवंत एक नया लड़का था वो निकल के आया, सिराज निकल के आया। तो भाई यंग परफॉर्मर और यंग कैप्टन ये दोनों ही छाए हुए हैं। आप देखें एलएसजी जीत रहा है, उसका कैप्टन है ऋषभ पंत, यंग है। डीसी जीत रहा है, यंग कैप्टन अक्षर पटेल है। उसके बाद पंजाब का यंग कैप्टन है सुरेश अय्यर, और यहाँ पे गुजरात का यंग कैप्टन है भाई शुभमन गिल। तो इंडिया के पास यंग टैलेंट और यंग कैप्टन की भरमार हो गई है। इंडिया 2026 वर्ल्ड कप में फंसेगा कि लेके किसको जाना है। लेकिन मैच पे वापस आते हैं, आज सुधीर शासन के जैसे शॉट्स थे यार, वो बंदे एफर्टलेस छक्का मारते हैं, कोई उनको टेंशन नहीं है। हमारे इधर एक छक्का मारते हैं तो उनके कड़ल चढ़ जाते हैं, इनकी नाड़ पे नाड़ चढ़ जाती है। और इंडियन बॉलर्स जो हैं, इंडियन बैट्समैन जो हैं, वो बॉलिंग में विकेटें भी उखाड़ते हैं और बैटिंग में छक्के कमाल। आज शाहरुख की बैटिंग देखें, शाहरुख खान ने भी देखी होगी बैठ के शाहरुख की बैटिंग। और साथ राहुल तोआतिया की बात करें, 12 बॉल पे 24 रन, और उसके साथ मेन तो फिर भाई एक ही बनता था और उसका नाम है सही सुदर्शन। बॉलिंग भी आते हैं, जैसे इरशाद ने पहले ओवर में विकेट गिराई, फिर सिराज, फिर कुलवंत और फिर राशिद खान, इन्होंने एक फ्लो बना के विकेट्स गिराई हैं। तो भाई आज की जो जीत है वेल डिजर्व्ड विक्ट्री थी। संजू सैमसन बड़ा अकेला लड़ा, लेकिन भाई क्या करे ना उसका जसवाल। जय हिंद दोस्तों, आईपीएल टूर्नामेंट अब अपने चरम की तरफ पहुंचने लगा है और मैच ऐसे हो रहे हैं कि टीमों को अब लगता है कि 200 का स्कोर या उससे ज़्यादा स्कोर बनाना ही पड़ेगा, वरना वो टीम हारकर बाहर हो जाएगी। ऐसा ही कुछ हुआ गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच हुए मैच में, जहां पर गुजरात टाइटंस का शानदार प्रदर्शन अभी तक जारी है और उसने शानदार खेल दिखाते हुए 217 रन का स्कोर 20 ओवर में खड़ा किया, जिसके जवाब में राजस्थान रॉयल्स सिर्फ 159 रन बनाकर ही 19.2 ओवर में आउट हो गई। इस मैच में भी गुजरात टाइटंस के खिलाड़ियों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। साई सुदर्शन जो कि शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, उन्होंने 82 रन 53 बॉलों पर ही बना डाले। शाहरुख खान ने भी 36 रन 20 बॉल में बनाए और जोस बटलर ने भी 36 रन 25 बॉल में बनाकर अपना योगदान दिया। वहीं राजस्थान रॉयल्स की तरफ से तुषार देशपांडे ने 2 विकेट और महेश
तिक्साना ने 2 विकेट लिए। वहीं राजस्थान रॉयल्स जब मैच के स्कोर का पीछा करने उतरी तो उसकी हालत ख़राब हो गई और सिमरन हेटमायर ने ही 52 रन 32 बॉल में बनाए। संजू सैमसन ने 41 रन का योगदान दिया और रियान पराग ने 26 रन बनाए, लेकिन उसका कोई भी बल्लेबाज वैसी बल्लेबाजी नहीं कर पाया कि वो 217 रन के स्कोर को पार कर सके। इसमें कृष्णा ने 3 विकेट लिए और साई किशोर ने 2 विकेट लेकर, राशिद खान ने भी अच्छी बॉलिंग की और 2 विकेट लेकर अपनी टीम को विजेता बना दिया। अब आईपीएल अपने चरम की तरफ पहुंच गया है और सारे मैच इतने संघर्ष भरे हो रहे हैं कि देखने वालों को मज़ा आ रहा है और टीमें भी। इसमें जो टीमें हारेगी वो अब फाइनल की तरफ पहुंचना उनका मुश्किल लग रहा है। अब लगातार ही मैच जीतने होंगे वरना तो खुड्डे लाइन लग जाएगी, ऐसा ही कुछ हो रहा है। अब राजस्थान रॉयल्स का भी यही हाल है, जबकि जीटी ने अपने शानदार प्रदर्शन से सभी को चौंका दिया है। इसमें पता चलता है कि शुभमन गिल जैसे कप्तान अच्छी कप्तानी करके आगे बढ़ रहे हैं और इसी में उसके टेस्ट का भी पता चलता है। जिस तरह राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजों ने बैटिंग की वो कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वे गुजरात टाइटंस को हरा देंगे। गुजरात टाइटंस ने शानदार खेल दिखाते हुए उसके हर एक खिलाड़ी ने बड़ा शानदार खेल दिखाया और अच्छे रन बटोरे, जबकि राजस्थान रॉयल्स की टीम इन खिलाड़ियों को काबू करने में नाकामयाब रही। गुजरात टाइटंस के साई सुदर्शन जैसे खिलाड़ियों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया और सारे ही टूर्नामेंट में अपने खेल से दर्शकों को अभिभूत कर दिया है। अब ऐसा ही खेलना होगा वरना तो आईपीएल में टिकना भी मुश्किल होगा, क्योंकि अभी अगले दौर के मैच शुरू हो जाएंगे। ऐसे समय में अगर जो टीम खेलेगी वो ही आगे जाएगी। इस बात में गुजरात टाइटंस ने शानदार रिकॉर्ड अभी तक बनाया है। गुजरात टाइटंस को जब लोग हल्के में ले रहे थे तब उसके खिलाड़ियों ने शानदार खेल दिखाते हुए अपने आप को आगे साबित किया और धुरंधर तरीके से खेलते हुए ये दिखा दिया कि उनकी टीम में भी दम है और नई कप्तानी के साथ खेलते हुए उन्होंने जो तालमेल बनाया है वो भी शानदार है। ऐसे समय में जब ये टूर्नामेंट अपने मिडिल दौर से गुजरकर अंतिम दौर में पहुंच रहा है तो ऐसे समय में कप्तानी की और खिलाड़ियों के खेलने की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा गुजरात टाइटंस ने भी दिखाया है और राजस्थान रॉयल्स का अब इस टूर्नामेंट में कोई भविष्य नज़र नहीं आता। जिस तरह उसके खिलाड़ी खेल रहे हैं उससे तो नहीं लगता कि वो वापसी कर पाएगी। गुजरात टाइटंस ने अपना शानदार खेल दिखाते हुए जिस तरह इस टूर्नामेंट में अपनी धमक जमाई है उससे उम्मीद बंध गई है कि ये टीम और भी आगे जाएगी। आगे आप वीडियो देखें, वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। तो सुदर्शन की लास्ट मैचेस में परफॉर्मेंस जो है बहुत आउटस्टैंडिंग रही है। हमें लगता था कि शुभमन गिल का जो है लेवल जो ओपनिंग में वो मैच नहीं कर सकेगा, लेकिन उसने सबको झूठ साबित कर दिया। आप देखो इंडिया के अगर आप टैलेंट की बात करो जो आईपीएल से निकल रहा है उसमें सुदर्शन हो गया। रिसेंटली पंजाब किंग्स की तरफ से जो लड़का खेला है जिसने भी पिछले मैच में सेंचुरी की है, आर्या उसने सेंचुरी की है। उसके अलावा से आईपीएल से जितना भी टैलेंट निकल रहा है ना वो अपने आप को बता रहा है कि मैं टीम इंडिया को खेलने के काबिल हूँ। आईपीएल में आप देख रहे हैं सारे इंडियन परफॉर्म कर रहे हैं। अभी तक हमें कोई भी फॉरनर प्लेयर परफॉर्म करता नजर नहीं आया सिवाय जोश बटलर के। उसके अलावा जितने इंडियंस हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे सही सुदर्शन हो या आर्या लड़का हो, उसके अलावा त्रिपाठी है। ये सारे इंडिया का वो टैलेंट है जिसने आगे टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। और आज जिस तरह उसने खेला मेरे ख्याल से 63 या 64 रन किए हैं और 82 रन उसने किए हैं और अपनी टीम को एक अच्छे मैसिव टोटल की तरफ लेकर गया। तो शुभमन गिल के साथ खड़ा हो गया ओपनिंग करना, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी उसके लिए जो उसने अवेयर की और अपनी टीम को जो है विनिंग साइड पे। तो गुजरात टाइटंस की जो टीम है वो यंगस्टर्स पे बेस करती है। मेजॉरिटी गुजरात में हम लोगों को यंगस्टर्स की नजर आती है, लेकिन जो परफॉर्मेंस है इट इज सुपर। मतलब हमें नजर आ रहा है कि T20 के जो स्टेक्स हैं वो हाई हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसी है। देखो टीम इंडिया जो आईपीएल है उन्होंने ये चीज कैच कर ली थी कि हमने यंगस्टर्स को प्रमोट करना है और आईपीएल यंगस्टर्स को ही प्रमोट कर रहा है। आपको सीनियर प्लेयर कोई भी परफॉर्म करता नजर नहीं आ रहा, चाहे वो रोहित शर्मा हो या MS धोनी। हाँ, विराट कोहली जरूर परफॉर्म कर रहा है, वो तो वंस इन अ लेजेंड प्लेयर है, उसने तो परफॉर्म करना ही करना है। उसके अलावा जितना यंगस्टर है इंडिया का जो आईपीएल में खेल रहा है, जो इंडिया की तरफ से खेल, जो आईपीएल में इंडियंस खेल रहे हैं यंगस्टर लड़के, वो सारे के सारे परफॉर्म कर रहे हैं। कोई फॉरनर प्लेयर परफॉर्म कर ही नहीं रहा। इंडिया की मेंटालिटी ही यही है कि हमने यंग लड़कों को आईपीएल में खिलाना है, 3-4 आईपीएल खिलाने हैं, इनको ग्रूम करना है और आगे टीम इंडिया में इनको परफॉर्म करवाना है। बिल्कुल ऐसे। ये क्या लग रहा है जिस तरह से गुजरात टाइटंस भाई परफॉर्म कर रही है, टॉप
टॉप ऑफ द टेबल है, सेकंड ट्रॉफी के लिए जा रही है गुजरात टाइटंस। डेफिनेटली जिस तरह से वो परफॉर्म कर रही है, जितनी बैलेंस साइड है ना गुजरात टाइटंस की, लग रहा है कि इस दफ़ा भी वो फाइनल खेलेगी ही खेलेगी, लेकिन ट्रॉफी की तरफ नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि मैं आरसीबी का फैन हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस दफ़ा आरसीबी भी खेले, क्योंकि आरसीबी इस दफ़ा जितनी बैलेंस साइड है ना, जितना वो अंडरडॉग बन के आ रही है आरसीबी, 4 में से 3 मैच उसने जीत लिए हैं, 4 मैच और जीतने हैं, टॉप 4 के लिए क्वालिफाई कर जाना है, तो मैं तो आरसीबी को चाहूँगा, लेकिन गुजरात टाइटंस भी एक मजबूत कैंडिडेट है जो फाइनल जीतने की चांसेस रखती है आईपीएल के। बिल्कुल। लास्ट में मुझे बता दें, इंडिया का फ्यूचर टी20 में सेफ हैंड्स में है, हमें बेशुमार टैलेंट बिल्कुल सेफ हैंड्स में। आप देखें शुभमन गिल है, उसके बाद संजू सैमसंग है, तिलक वर्मा है, यशस्वी जायसवाल है, ये आर्या लड़का है, अब ये सही सुदर्शन आ गया है। मतलब कि गिनती करना शुरू करें तो इंडिया के पास वैसे 11 की साइड खेलती है, इंडिया के पास 35 यंगस्टर्स तैयार हो गए हैं जो 3 टी20 की टीम बना सकते हैं और दुनिया में किसी भी टीम को जो है वो चकनाचूर कर सकते हैं। आपने देखा और सुना किस तरह आईपीएल में गुजरात टाइटंस अपना खेल खेलता हुआ जा रहा है और उसके कप्तान और उसके खिलाड़ियों ने भी अपना पूरा योगदान इसमें दिया है, इसमें कोई शक नहीं दिखता। साई सुदर्शन की बैटिंग को जितना भी सराहा जाए कम है। इस नए खिलाड़ी ने जिस तरह खेला है वो अपने आप में उदाहरणीय है। लगातार 5 अर्धशतक लगाकर इन्होंने इस टूर्नामेंट में दिखा दिया कि भारत के अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है और यहाँ पर कप्तानी की भी बड़ाई करनी होगी। जिस तरह शुभमन गिल ने अपनी कप्तानी की है वो भी एक अलग से उदाहरण पेश किया है। अब देखना होगा कि इस टूर्नामेंट में कौन सी टीम टिकती है कौन सी नहीं। अब ये टूर्नामेंट अपने मिडिल फेज की तरफ चल पड़ा है और अब धीरे धीरे अंत की तरफ भी चल पड़ेगा। ऐसे में जो टीम खेलती जाएगी वही जीत की हकदार होगी और खेलना भी होगा, क्योंकि आईपीएल के अंदर सभी को उम्मीद होती है अपने सभी खिलाड़ियों से कि वो अच्छा खेले और अच्छा करे। इस बात में ये दिखाना होगा कि वो खेल सकते हैं और कर भी सकते हैं। अब जो टीमें हारती हुई जा रही है उनके लिए इस टूर्नामेंट में अपना भविष्य तलाशना भी मुश्किल दिखता है। अब जो खिलाड़ी परफॉर्म करेगा उसकी टीम ही आगे जाएगी, इसमें भी कोई शक नहीं दिखता, जैसा कि अभी तक हुआ है। दरअसल गुजरात टाइटंस की पहले कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन कहते हैं ना कि खिलाड़ी खेलते हैं तो उम्मीद जग जाती है। अब जिस तरह इस टीम का कप्तानी की है और जिस तरह इसके खिलाड़ियों ने अपना पूरा योगदान दिया है वो भी उदाहरणीय है। इसी के मद्देनज़र ये टीम भी आगे बढ़ती हुई जा रही है। अब देखना होगा कि इस टूर्नामेंट में आगे क्या होता है। अब बड़ी बड़ी टीमें तो इस टूर्नामेंट में पहले ही हालत ख़राब होकर रही है, लेकिन नई टीमें जो बनी है जिनके अंदर अच्छा कॉम्बिनेशन तैयार हुआ है वो टीमें अच्छा कर रही है। इसी तरह इस टूर्नामेंट से उम्मीद भी थी और ये टूर्नामेंट इस उम्मीद को पूरा भी कर रही है। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।